तो आइए शुरू करते हैं हिंदी के टॉप क्वेश्चंस यूपीएसआई यूपी पुलिस के लिए। आई होप सो कि वीडियो अच्छा लगेगा। फास्ट फास्ट करेंगे, ऑलरेडी मैंने मेंशन कर रखा है, सिर्फ रिवीजन पर्पज से मैंने इसको वीडियो बनाया। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। आरंभ, प्रारंभ का विलोम क्या होता है? तो प्रारंभ मतलब शुरू होना, तो खत्म होने को क्या कहते हैं? अंत। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्म का पर्यायवाची शब्द क्या है? कर्म मतलब काम करना, कर्म मतलब कि भाग्य नहीं हो सकता, नियति नहीं हो सकता विलोम, तो कर्म का क्या होगा? कार्य। नेक्स्ट, कल शब्द का अनेकार्थी प्रयोग किस वाक्य में समय के लिए है? तो किसमें है? देखिए, कल फूल मिला, समय की बता रहा है। कल बहुत अच्छा था, मतलब जो चीज़ को समय के लिए रिप्रेजेंट कर रहा है कल, किसमें? तो किसमें कर रहा है? बी ऑप्शन में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेत्र का तद्भव रूप है। नेत्र का तद्भव रूप है नयन। निम्न में से कौन सा शब्द देशज है? देश का है, जैसे पुस्तक कहाँ का है? फारसी शब्द है, कागज फारसी है, विद्यालय जो है वो भी है, संस्कृत का शब्द है। तो देशज क्या है? उछलना। नेक्स्ट, कॉलेज शब्द किस प्रकार का है? कॉलेज जो है विदेशी अंग्रेजी शब्द है। कैसा है? अंग्रेजी शब्द है। ठीक है, अंग्रेजी शब्द। डन। आगे बढ़ते हैं। सही वर्तनी, अद्भुत। अद्भुत अद्भुत होता है, बट द में हलंत होते, आधा द पढ़ते, तो करेक्ट आंसर ही आंसर नंबर ए। मुहावरे का सही अर्थ चुने। नाक में दम कर दे मतलब बहुत परेशान, किसी को एकदम परेशान नाक में उंगली कर दोगे, मतलब कि उसका बहुत ज़्यादा परेशान कर दो, उसे हम कहते हैं बहुत परेशान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, आँख का तारा होना मतलब बहुत प्रिय होना, चमकदार होना, आँख की रोशनी होना, अत्यंत। आँख की बीमारी तो अत्यंत प्रिय। मैं फास्ट फास्ट इसलिए चल रहा हूँ कि ये ऑप्शन ऑलरेडी से मेंशन हो चुका है। मैं बहुत मेहनत करके बना रहा था इसको, बट ऑलरेडी मेरे बाय मिस्टेकली पीपीटी में आंसर ही करेक्ट हो गया सारा ये सब। और फिर मैंने सोचा कि ऐसे ही अपलोड कर दूँ आप लोग के लिए, रिवीजन पर्पस हो जाए, फास्ट फास्ट रिवाइज कर लोगे आप, एक कॉन्सेप्ट आपको मिल जाएगा। देखो, जैसी करनी वैसी भरनी का अर्थ है, मतलब जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। आंसर नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। निम्न में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? शुद्ध वाक्य, बट इसमें करेक्ट है, बट मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ। उसने मुझे बुलाया, जैसे उसने मुझको बुलाया, तो मुझको नहीं होता है, तो यहाँ से ये इनकरेक्ट हो गया। उसने मेरे को बुलाया था, ये तो इसमें ग्रामेटिकल एरर हो गया। उसने मुझे बुलाया था, मुझ बुलाया था, तो मुझ कोई शब्द नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। तो इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए, उसने मुझे बुलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो मरने से न डरता हो। निर्भीक, बहादुर, बहादुर लोग नहीं है, बट उसके लिए बहादुर भी कर सकते, बट ये करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी, अभय। ये आपको जानना चाहिए, अभय जो मतलब होता है जिसको मरने का डर ना हो। मित्र का विलोम, मित्र जो है तो आपका शत्रु, विरोधी नहीं, विरोधी मतलब कि आपका अपोजिट होता है, बट मित्र का शत्रु। गृह का तद्भव क्या होगा? गृह का घर। मित्र का पर्यायवाची सखा, मित्रता। मित्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है, जैसे सखा, सखा होता है, बंधु होता है, यार कहते हैं, बट मित्रता क्या है? इसका एक भाव है। ये क्या है? ये भाववाचक है। ठीक है ना? तो ये भाव बता रहा है, इसको विशेषण कहेंगे, तो भाव से है, तो ये हमारा पर्यायवाची नहीं है, ये भाववाचक हो गया। ठीक, तो करेक्ट आंसर इज मित्रता। नाचना शब्द किस श्रेणी में आता है? नाचना है, नाचना अभी ऊपर हमने पढ़ा था, उछलना, खेलना, कूदना, ये सब कैसे शब्द हैं? ये सब शब्द हैं देशज शब्द, मतलब देश, अपने देश के हैं। निम्न में से अशुद्ध वाक्य कौन सा है? वह वहाँ नहीं गया, मुझे उसकी बातों से दुख हुआ, मैंने उसको देख लिया, और लास्ट पढ़े, मैंने उससे मिल चुका हूँ, मैं उससे मिल चुका
हूँ, तो ये जो है हमारा एक ऐसा शब्द है, अशुद्ध शब्द है। ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट आंसर। विलोम शब्द चुनिए। ज्ञान, ज्ञान मतलब क्या होता है? बुद्धि, विद्या, मूर्खता। मूर्खता ज्ञानी का उल्टा हो सकता है। मूर्ख मतलब ज्ञान एक हमारे पास क्या है? नॉलेज है। तो अज्ञान, जिसके पास ज्ञान ना उसको क्या हम कहते हैं? अज्ञान। मूर्ख नहीं कह सकते उसको। हृदय का तद्भव क्या होता है? हृदय मतलब हृदय, हिया, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, नया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 20, हाथ मलना मतलब कि सब चीज़ क्या है? हाथ साफ करना, बहुत दुखी होना, रोना, थकना। तो हाथ मलने का सही आंसर क्या हो जाए? मुहावरे का अर्थ बहुत दुखी होना। परेशान हो जाते हैं ना, तो एकदम टेंशन में आते तो हाथ मलने लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, अमृत का विलोम शब्द क्या है? अमृत मतलब क्या होता है? जो पी के अमर हो जाए ना मरे। और विष जो होता है, विष पीने के बाद आदमी क्या हो जाता है? मृत्यु हो जाती है। तो ये इसका विलोम शब्द हो गया। तो करेक्ट आंसर इज आंसर नंबर बी। भूमि का पर्यायवाची शब्द नहीं है। भूमि को हम क्या कहते हैं? जैसे धरती, वसुंधरा, पृथ्वी, ये सब है। बट नभ किसका है? नभ हम किसको कहते हैं? आकाश को। ठीक है, ये आकाश का पर्यायवाची है। ठीक, तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा डी, नभ। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। कुमार शब्द का अनेकार्थी प्रयोग किस वाक्य में बालक के लिए किया गया है? तो बालक के रूप में हम कुमार का इस्तेमाल देखेंगे। जैसे कुमार ने योग सीखा, तो कुमार किसी का नाम हो गया, बट यहाँ पे बालक है। कुमार पर्व मनाया जाता है, वह कुमारों के साथ खेल रहा है। कुमारों मतलब बालकों के साथ खेल रहा है। तो इस वाले सेंटेंस में बालक इम्पॉर्टेंट सारे ही क्वेश्चन है, बट बाई मिस्टेकली मेरे से आंसर सब चीज़ें करेक्ट हो गई। इस वजह से मुझे फिर भाल भी बनाना पड़ रहा है दोबारा। तो नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होगा, बट इम्पोर्टेंट सारे क्वेश्चन हैं आप, तो यू कैन रिवाइज इट। कण का तद्भव शब्द क्या है? कण मतलब कुंडल, कान। तो कण का अगर आपसे परिभाषित पूछे तो कुंडल भी कहते हैं। कुंडल, कण, कान को हम कहते हैं। कुंडल कहाँ कहते हैं? कान में। तो ये चीज़ें आप ऐसे याद कर सकते हैं, कण, कुंडल, कान। तो तद्भव शब्द है, ठीक है ना, इसका तद्भव हो जाएगा कान। 25, इनमें से कौन सा शब्द विदेशी है? तो दीवार, अकल, किताब, विद्यालय। तो विदेशी शब्द है किताब, ठीक है ना, बुक। डायरी किस प्रकार का शब्द है? तो डायरी भी क्या है? एक विदेशी शब्द है। अब विदेशी में कैसा पूछेगा तो क्या बता देंगे? अंग्रेजी भाषा का ये शब्द है डायरी, ठीक है। तो कीप इन योर माइंड। शुद्ध वर्तनी चुनिए। व्यवहार कैसे लिखते हैं? व य विहार, ये तो पहले से गलत हो गया, ठीक है ना। व्यवहार तो होता नहीं है, तो बोलचाल में होगा विहार, विहवार, विहार हो ही नहीं सकता। ये सही होता, बट ध्यान देखिए यहाँ पे जो व लिखा हुआ है आधा ही लिखा हुआ है, इस वजह से ये गलत है। सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो शुद्ध वर्तनी भी बहुत बार पूछी जाती है यूपीएसआई के पेपर में, पुलिस के पेपर में, तो इस पर भी ध्यान रखेंगे, या फिर किसी एग्ज़ाम में जो हिंदी का भी एग्ज़ाम जहाँ पे होता है वहाँ पे भी। मुहावरा, दांत खट्टे करना का अर्थ क्या है? मतलब कि हार मान लेना, मीठा, हराना या पराजित। पराजित कर लेना, पराजित करना, ठीक है ना, किसी को हरा देना। दांत खट्टे करना। और आखिरी दो प्रश्न, मुंह की खाना का अर्थ क्या है? मुंह की खाना मतलब कि डांट खाना, चुप रहना, अपमानित होना या हार मान लेना। तो हार जाना ही क्या होता है? इसका अर्थ होता है मुंह की खाना। और ये रहा आखिरी प्रश्न इस स्लाइड का। आई थिंक हाँ यही है। और आई होप सो कि आप लोग को वीडियो ये अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को इससे जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। अभी बहुत सारी वीडियोस में इसमें आने वाली हैं बैक टू बैक, जो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होगा। और मैं वादा करता हूँ कि यूपीएसआई अभी एग्ज़ाम 1-2 महीने के बाद ही होगा। तब तक हम सिलेबस में बहुत सारे वीडियोस मैंने कवर कर रखा है वीडियोस में भी, और आगे भी ऐसे करता रहोगे इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। नेक्स्ट टाइम से ये मिस्टेक नहीं होगा। लोकोक्तियाँ
नाच ना आवे आंगन टेढ़ा का अर्थ क्या है? खुद की गलती छिपाना, अच्छा नाचना, दूसरों को दोष देना, गड़बड़ करना। तो आंसर तो करेक्ट है, खुद की गलती छिपाना, कि हमें खुद नहीं आ रहा है और दूसरों को हम सलाह दे रहे हैं। ऐसा बहुत बार होता है ना कि हमें खुद नहीं आ रहा, हम दूसरों को सलाह देते हैं कि तुम ऐसा करो, ये करो। तो उसी का अर्थ होता है नाच ना आवे आंगन टेढ़ा। तो ये रहा वीडियो का एंड। आई होप सो कि वीडियो पसंद आई हो आपको। प्लीज़ चैनल्स को सब्सक्राइब और लाइक कर दें। थैंक यू।